क्या आप कंटेंट क्रिएशन को ऑटोमेट करना चाहते हैं? और क्या आप लिंक्डइन पर काफ़ी पोस्ट लिखते हैं बट समटाइम्स आपको समझ में नहीं आता है कि मैं अपना पोस्ट कैसे लिखूँ, किस टॉपिक पर लिखूँ? मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रही है एंड बिकॉज़ ऑफ दैट यू प्रोक्रेस्टिनेट और अपने कंसिस्टेंसी को मिस कर जाते हैं, राइट? एंड अगर आप एंड नाउअडेज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर व्हेन यू आर डूइंग अ बिज़नेस, you are coach or consultant because personal branding is very important. But nowadays पर्सनल ब्रांडिंग को आप फुल्ली तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं खासकर जो टेक्स्ट फॉर्मेट में जो कंटेंट क्रिएशन है वो तो बहुत ही इजीली ऑटोमेट हो सकता है। सो इस वीडियो में आई एम शेयरिंग माय सीक्रेट, मेरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है और आई वांट टू रिवील दैट मैं अपने लिंक्डइन कंटेंट को आई डोंट राइट इट, मतलब मैं पर्सनली बैठकर लिंक्डइन पोस्ट नहीं लिखता हूँ, इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड। ओके, सो इफ यू आर समवन जो इस सिस्टम को समझना चाहता है, आप अपने कंटेंट क्रिएशन को खासकर लिंक्डइन को कंप्लीटली ऑटोमेट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बिल्ड ऑटोमेशन सिस्टम फुल्ली एआई विद ऑटोमेशन, इस वीडियो को जरूर देखिए। एंड इस वीडियो में आई एम शेयरिंग माय सिस्टम कि मैं कैसे ऑटोमेशन के थ्रू कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे मैं आइडिया ले रहा हूँ, or even you can copy this whole system. Okay, anybody can copy this whole system. Okay, so my friend, if you're new to this channel, before going to the content, please subscribe this channel because ऐसे में बहुत सारे content बनाता हूँ about AI, about automation, okay, about business, about marketing, about sales. This is my main topic. Okay, so please watch this video till then, and if you complete this video, try to make the same system. Even you can make the same system. Okay, और अगर सपोज आपको सेम सिस्टम बिल्ड करना है एंड यू आर फाइंडिंग चैलेंज, यू फाइंडिंग डिफिकल्टी, यू विल फाइंड माय ईमेल एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल हेल्प यू टू क्रिएट सच सिस्टम इफ यू लाइक दिस सिस्टम। अगर आपको सिस्टम अच्छा लगा और मान लो टेक्निकली आप मे बी यू फाइंडिंग डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस, अगर आपको खुद इम्प्लीमेंट करना अपने निश में, अपने वर्टिकल में, I will definitely help you. Okay, so enjoy this content and here in this video I am sharing complete process कि कैसे मैंने अपने सिस्टम को फुल्ली तरह से ऑटोमेट किया हुआ है और कैसे I create content. Okay, so let's start the video. All right, so let's understand जिस मैं ऑटोमेशन का बात कर रहा हूँ उसको मैं इस डायग्राम के थ्रू आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। फर्स्ट मैं पहले हाई लेवल बात करता हूँ कि इस ऑटोमेशन में क्या क्या हो रहा है। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट आई विल शो द रियल इम्प्लीमेंटेशन कि मैंने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो जहां आप डायग्राम देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। फर्स्ट है इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। ओके, फर्स्ट है फिडली। फिडली एक एप्लीकेशन है, इफ़ यू डोंट नो, जहां पर यू कैन सब्सक्राइब टू मल्टीपल चैनल, मल्टीपल वेबसाइट और आपको अपने सेगमेंट का, सपोज you like business, you like marketing, you like sales, suppose health whatever. Okay, so अब मल्टीपल टॉपिक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फिरली आपको उस टाइप का कंटेंट आपको देने लगता है। ओके, तो वहाँ से क्या हुआ कि अगर सपोज आई एम फ्रॉम मार्केटिंग और मुझे मार्केटिंग का कंटेंट चाहिए, तो मुझे जितने भी लोग मार्केटिंग के बारे में लिख रहे हैं वेबसाइट पर, पोर्टल पर, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर, वो सारा इन्फॉर्मेशन मुझे फील्ड से मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, उस टॉपिक को उठाऊँगा। ओके, उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करूँगा, अभी मैं दिखाऊँगा कैसे कस्टमाइज करते हैं, और कस्टमाइज करने के बाद इट बिकम माई पोस्ट फॉर लिंक्डइन और टेक्स्ट काइंड ऑफ पोस्ट। ओके, सो जो मैं कर रहा हूँ इसमें ये पूरा ऑटोमेशन कैसे काम करता है थोड़ा समझा देता हूँ वेरी हाई लेवल। फर्स्ट आपका फिडली हो गया। ओके, और यहाँ पर जेपीयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जेपीयर एक ऑटोमेशन टूल है, इफ़ यू डोंट नो, जहाँ से आप विद द हेल्प ऑफ जेपीयर आप डेटा मूव कर सकते हैं। सपोज यू हैव मल्टीपल एप्लीकेशन, सो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से कनेक्ट करके आप डेटा को मूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, जैसे पेबली एक टूल है। ओके, तो जेपीर क्या कर रहा है, डेटा को, जो कंटेंट है उस कंटेंट को उठाता है, कॉपी करता है, मूव करता है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस डेटा को मैं दे रहा हूँ चैट जीपीटी को। ओके, और चैट जीपीटी में मैंने क्या क्या प्रॉम्प्ट बनाया है, एक बॉट बनाया हुआ है। ओके, और यहाँ पर चैट जीपीटी का मैं यूज़ कर रहा हूँ एपीआई।
इट इज़ कॉल्ड ओपन एपीआई, और वहाँ पर मैंने एक बॉट बना रखा है, आई विल शो यू। तो वो डेटा, वो जो कंटेंट है, उस आर्टिकल का जो कंटेंट है, जेपीआर चैट जीपीटी को पास कर रहा है, एंड चैट जीपीटी उसको प्रोसेस कर रहा है। जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, और फाइनली एग्जीक्यूट करने के बाद एक अच्छा सा मेरे को कंटेंट मिल जाता है, ओके। और वो कंटेंट स्लैक को पास हो जाता है, जेपीआर उस कंटेंट को स्लैक को पास कर देता है। तो फाइनली इस प्रकार से अगर कोई नया न्यू टॉपिक है, न्यू ब्लॉग्स है मार्केटिंग को लेकर, तो उस कंटेंट का, उस ब्लॉग का मैं कंटेंट बना देता हूँ यूजिंग दिस ऑटोमेशन टूल। एंड दिस एवरीथिंग वर्क ऑन फुल ऑटोमेशन, यहाँ पर कोई मैनुअल वर्क नहीं है, ओके। तो मैंने अपने लिए, अपने लिंक्डइन के लिए इस प्रकार का एक सिस्टम बना रखा है, जिससे मुझे एवरीडे 2-4 अच्छे अच्छे कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट मेरे टॉपिक के मिल जाते हैं, और इस प्रकार से मेरा कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या क्या जो एप्लीकेशन इन्वॉल्व, अगर आप भी करना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, कोई भी बिल्ड कर सकता है, बाय द वे इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो इसमें क्या क्या एप्लीकेशन इन्वॉल्व है, इसको कैसे करना, आई विल शो यू, ओके। तो जो पहला पार्टी है, जो फर्स्ट थिंग इज योर दिस फिडली, ओके। तो फिडली में आप अकाउंट बना सकते हो, फ्री अकाउंट बना सकते हो, और चाहे तो आप बहुत ही लो प्राइस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और इट्स वेरी गुड टूल। सो यहाँ से देखो, फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव वन मार्केटिंग फीड्स, ओके। और जितने भी मार्केटिंग रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं, ब्लॉग्स हैं या आर्टिकल्स हैं, सबको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दिस वे आई कैन पुल लॉट ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। बट ये जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल दिस कंटेंट, राइट, इस कंटेंट में सपोज समबडी हैज रिटन अबाउट दिस टॉपिक, ओके, एलन मस्क एक्स raises premium, this everything, and for this content, ये बहुत ही बड़ा सा ब्लॉग है, ओके। इस ब्लॉग को मैं आई कैन कन्वर्ट इनटू लिंक्डइन पोस्ट, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। तो मार्केटिंग एरिया में जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी कंटेंट है, उसको मैं लिंक्डइन पोस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये फिडली हो गया, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्टी इज जेपीआर। यू हैव टू, आपको जेपी का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो दिस इज द अकाउंट आई हैव, ओके। और यहाँ पर यू कैन सी दैट आई हैव अ फिडली, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आई शोड राइट, कि जेपीआर को फिडली से कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि फिडली में जो भी नया पोस्ट आ रहा है तो आप जेपीआर उसको कॉपी कर सकता है, ओके। तो हियर आई हैव डन द इंटीग्रेशन, इफ आई शो दैट, तो दिस इज द सेटअप आई हैव डन, ओके। सो फिडली, दिस इज द इवेंट, अगर कोई भी आर्टिकल आता है मेरे फोल्डर में, okay, this is my account, and then I have configured that, so it will pull the data from marketing folder, you can see that marketing folder, तो यहाँ से डेटा ये पिकअप करेगा JPR, okay, and okay, so it got the data। तो ये पार्ट आपको समझ में आएगा, राइट। सो सिंपली आपको फिडली में अकाउंट बनाना है, ओके, एंड हाँ, सिंपली आपको अकाउंट बनाना है फिडली में, और जेपीआर के साथ इंटीग्रेट कर देना है। तो जेपीआर क्या करेगा, आपका जो भी डेटा है वहाँ से वो कॉपी कर लेगा, ठीक है। नाउ कम टू द चैट जीपीटी। तो जेपीआर को डेटा मिल गया, लेकिन जो डेटा है इट्स अ बिग कंटेंट, फुल आर्टिकल है, राइट। उस फुल आर्टिकल को मैं लिंक्डइन पर पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, एक चैट जीपीटी का यहाँ पर यूज़ किया है, ओके। सो यू कैन सी दैट मैंने चैट जीपीटी में एक असिस्टेंट बनाया है। असिस्टेंट इज काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स एक काइंड ऑफ बॉट होता है, ओके। तो मैंने यहाँ पर हाँ, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी का बॉट बनाया हुआ है। तो आप देखो कि जेपीआर को मैं चैट जीपीटी से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ओके। तो ये जेपीआर बहुत इजीली अलाउ करता है। सो चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है, एंड यहाँ इवेंट है। मेरा एक असिस्टेंट है चैट जीपीटी के साथ, अभी मैं शो करता हूँ, उसके साथ एक कन्वर्जेशन कर रहा है, ये अकाउंट डिटेल है, ओके। एंड दिस इज द, हाँ, दिस इज माई प्रॉम्प्ट, ओके। सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दिस इज द प्रॉम्प्ट आई रिटन कि रीड राइट दिस कंटेंट इनटू लिंक्डइन पोस्ट यूजिंग माय गिवन टेम्पलेट। मैंने चैट जीपीटी को, बॉट को अपना टेम्पलेट फिट कर रखा है कि ये मेरा टेम्पलेट है, मैं इस फॉर्मेट में अपना लिंक्डइन कंटेंट बनाता हूँ, ओके। तो आपको इसी टेम्पलेट को यूज़ करके यू हैव टू क्रिएट अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी, ठीक है।
तो मैंने दिस इज द प्रॉम्प्ट की है लिंक्डइन है चैट जीपीटी क्रिएट अ कंटेंट इन अ लिंक्डइन पोस्ट यूजिंग माय टेम्पलेट एंड आई वांट दिस होल सपोज दिस इज अ बिग ब्लॉग ओके। तो मैं पूरे ब्लॉक में से ओनली उसको मैं रिकन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू 100 वर्ड्स, इस सेंटेंस का 100 वर्ड्स ओके। एंड राइट द पोस्ट इन अ बुलेट पॉइंट इफ पॉसिबल, 2-3 पॉइंट ओके। एंड यू कैन यूज अ एंड आई एम गिविंग द टोन कि you can use a conversational or information tone to write a post. So this is a whole prompt. चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट दिया एंड जो भी आर्टिकल आया फ्रॉम फिडली से वो आर्टिकल मैंने डाल दिया। ठीक है, सो आई हैव अ कस्टम प्रॉम्प्ट एंड आई हैव द आर्टिकल, फुल आर्टिकल, राइट। एंड दिस वे एक प्रॉम्प्ट मेरा रेडी हो गया ओके। और ये मेरा असिस्टेंट है, दिस इज द चैट जीपीटी बॉट, आई एम यूजिंग दिस मॉडल ऑफ चैट जीपीटी ओके। एंड दिस वे ये क्या करेगा, डेटा को जीपीटी क्या करेगा, इस डेटा को पास करेगा चैट जीपीटी असिस्टेंट के पास और वहाँ से मुझे एक रिस्पॉन्स आएगा ओके। अब ये असिस्टेंट कैसे काम करता है मैं आपको लेट मी शो दैट ओके। सो असिस्टेंट ये दिस इज द एपीआई, आपको इसको थोड़ा बाई करना पड़ता है, इट्स नॉट वेरी हैवी कॉस्ट। सो ओपन ए आई प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए आई डॉट कॉम ओके, यहाँ से आप बॉट बना सकते हैं और यहाँ से आप चैट जीपीटी का असिस्टेंट बना सकते हैं, यू कैन से दैट। इसमें ये it has assistant okay, these are all thing API keys okay। so मैंने एक अपने इस यूज केस के लिए मैंने एक असिस्टेंट बनाया हुआ है, दिस इज द असिस्टेंट नेम ओके। और ये इट्स वेरी सिंपल, इसमें एक आई एम यूजिंग दिस मॉडल, इसमें चैट जीपीटी के मल्टीपल मॉडल्स आते हैं ओके। और यहाँ पर दिस इज द टेम्पलेट, मैंने इसको एक टेम्पलेट फिट किया हुआ है कि ये मेरा लिंक्डइन का टेम्पलेट है, मैं इस फॉर्मेट में लिंक्डइन में पोस्ट बनाता हूँ, यू कैन यूज़ योर टेम्पलेट ओके। दिस वे ये जो असिस्टेंट है ये ट्रेन हो चुका है, तो ये मेरा आई मीन दिस असिस्टेंट अंडरस्टैंड माई स्टाइल, मैं लिंक्डइन में किस तरह से पोस्ट बनाता हूँ, दिस असिस्टेंट अंडरस्टैंड माई स्टाइल ओके। और दिस असिस्टेंट को मैं यहाँ से जेपीआर से कॉल कर रहा हूँ ओके। दिस इज वॉट इज हैपनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जेपीआर chat gpt okay। so I hope you understand, so this is the assistant, so ये integration हुआ है, setup हुआ है। so now jpr is communicating with the my open ai chat gpt right। और जो भी डेटा मुझे मिला फील्डली के साथ वो डेटा मैंने पास कर दिया। अब क्या करेगा, ये डेटा जाएगा चैट जीपीटी के पास, ओपन एआई के पास, और इस प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल गिव मी अ नाइस रिस्पॉन्स जो जो हमारे वट एवर आई हैव अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट ओके। सो दिस वे ये मेरे को एक अच्छा सा कंटेंट बना के दे देगा इन वट एवर आई हैव रिटन द इंस्ट्रक्शन ओके। सो नाउ आई गॉट द कंटेंट, नाउ मेरा मेरा कंटेंट रेडी है, नाउ दिस कंटेंट विल बी गिवन पास टू स्लैक। अब ये मैंने स्लैक यूज़ किया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्लैक अकाउंट ओके। सो ये कंटेंट पास हो जाएगा स्लैक के पास ओके। एंड अभी हाँ, सो अभी राइट नाउ आई डोंट हैव अ न्यू कंटेंट रेडी, मैं एक्चुअली उसको डिलीट करते रहता हूँ, तो अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है, बट ये एवरी डे मुझे एक दो कंटेंट यहाँ से मिल जाता है ओके। सो हियर आई विल गॉट द कंटेंट ओके। सो ये कंप्लीट फ्लो है, फिडली का जेपीआर के साथ डेटा मिल गया, मैंने चैट जीपीटी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आई हैव असिस्टेंट ओके। जेपीआर उसको कॉल कर रहा है, डेटा पास कर रहा है अकॉर्डिंग टू माई प्रॉम्प्ट, and finally I got a nice content and that content I will pass to Slack। और मैं क्या करता हूँ, एवरीडे Slack में जाता हूँ, जो भी मुझे कंटेंट आता है उसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करके, अदरवाइज मुझे 99% डेटा मुझे सेम मिल जाता है ओके। आई एम गिविंग वन एग्जांपल, जैसे कि लिंक्डइन का मैं अपना अकाउंट दिखाता हूँ जो इस थ्रू दिस वे, एक मैं आपको आई लेट मी शो द कंटेंट, एक मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ जो इसी टाइप का कंटेंट था जो मुझे स्लैक से मिला था। विच वन इज अ कंटेंट, लेट मी शो दैट। दिस द कंटेंट इज yes, just take a look at this content okay, how to take marketing to the next level in 2025 and this whole thing। so ये this whole post मैंने नहीं लिखा है okay, manually I have not written this post,
So this whole post came from Slack, from that system जो अभी आपको demonstrate किया, okay? And इस प्रकार से you can say that it is giving me multiple key points this way. And I have given the number of words, मुझे कितने words में चाहिए, okay? So this way I'm getting a lot of content on daily basis on automation, and you can pretty much you can create your own content, okay? And this is one example. So this is one use case of JPL and automation. तो इस प्रकार से फ्रॉम दिस वे आप अपने निश में, आपका जो भी निश है, ओके, यू कैन प्रीटी मच आई वुड से आप पूरे इस कंटेंट क्रिएशन को आप पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं. एंड नॉट ओनली फील्डली, यू कैन कनेक्ट विद okay, right now I have only tested with the Feedly, okay. It can support different sources, but Feedly is a good source. So अभी मैंने Feedly से connect किया हुआ है. I'm still exploring this. I'm making it far better, this whole process, okay. But this way it is right now, it is helping me to create a lot of content on automation, right? So I hope this video was really good for you. You got some idea, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा. एंड ये सिस्टम कोई भी बिल्ड कर सकता है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. एंड आई विल सजेस्ट यू, अगर आपने ये वीडियो को कंप्लीट देखा है, यू ट्राई दिस आउट, ओके. इसको कैसे बिल्ड करना है. एंड इफ़ यू फाइंड एनी चैलेंज implementing this, you just post in the comment box. I will try my best to take a look and try to help you, okay. और otherwise अगर आपको ऐसा सिस्टम बिल्ड करना for your content creation and you're facing any challenge, you will find my email support address in the description box, and you can send an email, and you can reach out to us, and I will definitely try to help you, okay. So this is all in this video. I hope it was interesting one, and I will keep coming with new automation things, especially for the coaching industry, especially for the content creation, for the branding. And trust me, AI is going to help you a lot. This everything in the content creation space, okay. This is all from my side, Raj. I will come back with more video. Till then, goodbye, take care.